अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज है जी संडे। संडे तो होता है फन डे। ये पता नहीं मैंने क्यों सुना था, क्योंकि मेरा संडे तो कभी भी फन डे नहीं हुआ। अभी सब बच्चे सो रहे हैं, मैं उठी हूँ और मैं जायज़ा ले रही हूँ। ये देखें, चीज़ें गिर रही हैं कि मुझे कौन सा कोना पहले साफ़ करना है। और ड्रॉस की तरफ गई थी तो बच्चे उठ गए। फिर सोचा तो चलो सबसे पहले मैट से शुरू करते हैं। ये सारे मैट्स मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखाने डाल दिए हैं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब थोड़ा झाड़ फूँक का टाइम आ गया है। कराची में वैसे इतनी मिट्टी होती है ना, ये काम हफ्ते में एक दफ़ा मुझे ज़रूर करना पड़ता है। अगर मैं ना करूँ तो मेरे ख्याल से दीवारों पर मिट्टी गिरने शुरू हो जाएगी। चलें, डस्टिंग वस्टिंग तो अच्छी तरीके से कर ली, खाना भी बन गया। लेकिन संडे को बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है, तो सोचा कि पोटैटो कटलेट्स बना लेते हैं। आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ। एक पैन ले लें, उसमें छिले हुए और आधे कटे हुए आलू डालें। आधे कटे हुए इसलिए क्योंकि क्या पता कोई आलू ख़राब हो, फिर उस वजह से दूसरे आलू भी नहीं गलते हैं। तो मैंने इनको बीच से कट कर लिया देखने के लिए कि ये अंदर से ठीक है या नहीं। इसमें मैंने पानी ऐड किया है और 2 पिंच जो है वो सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालिएगा, आलू बहुत ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे आलू उबल के हो गए हैं तैयार, ये अच्छी तरह गल गए हैं। मैंने इनको ड्रेन कर लिया है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं डाले हैं। आप समझ लें कि एक सस्ती सी रेसिपी है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है। मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट वैसे ज़रूर डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैं पहले ही मसाले डाल दूँगी ताकि मैश करते करते मसाले रच बस जाएं। मैंने उबालते हुए भी नमक डाला था, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर ज़्यादा नमक नहीं डाला। हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है। ये मेरे पास रोस्टेड ज़ीरा और धनिया घर में ही पिसा हुआ है। कश्मीरी लाल मिर्च, मिर्चों के लिए मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा छोटी कुतर के रखी हुई है धनिया के साथ। ये देखें, तो मैं ये डालूँगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप की हैं ताकि बच्चों को मुँह में इसका टेस्ट ना आए। लाल मिर्च वैसे मैं पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं डाल भी नहीं रही हूँ। अब इसमें सॉसेस डाल लेते हैं। चिली सॉस, सोया सॉस, स्वीट सोया, लेमन जूस। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। लीजिए जी, हो गया सब मसाले तैयार। अब मैं इसको फोक की मदद से मिक्स कर लूँगी। पूरा संडे इतने जल्दी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी आज उरूज पर थी। मैंने इन आलूओं को कटलेट्स की शेप दे दी है। अब ये हल्की सी नीम गर्म है, तो ये पानी छोड़ सकते हैं। मैंने तमाम कटलेट्स को अच्छी सी शेप देने के बाद पहले तो बर्तन धोए हैं उसके बाद मैंने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स हल्के हल्के छिड़क दिए हैं। ब्रेड क्रम्स घर में भी अच्छे बन जाते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ये है। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपके साथ ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैंने इनके ऊपर हल्की हल्की सी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद ये अच्छे से सेटल हो गए हैं। एक बोल में मैंने एग को बीट कर लिया है नमक काली मिर्च डाल के, और एक में ब्रेड क्रम्स है।
यूजुअली लोग इस तरीके से करते हैं, या आप देख लें। ये एक एक करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पूरा अंडा इन्हीं में ही सोक कर लिया है। इससे अंडा कम भी नहीं पड़ेगा और सारी कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब जी पैन में तेल गरम कर लेते हैं। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको डीप फ्राई करें, लेकिन आजकल मैं ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हुई हूँ, इसलिए मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब इनकी डाइट से ज़रा ऑयल को कम किया जाए। ये मैंने बच्चों को टेस्ट करने के लिए दे दिए हैं और बाकी हमने दाल चावल के साथ खाए। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, लंच बॉक्स से काम भी आ सकते हैं। तो आते हैं बैक टू संडे, डीप क्लीनिंग डे। मैंने बेड भी सेट कर दिया है। बेड सेट करने के बाद जो कॉर्नर मैंने सुबह में छेड़ा था, मेरे ख्याल से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। असल में मैंने यहाँ पे स्टेशनरी रखी हुई थी जो फारिस बार बार निकाल रहा था, तो मैंने इसको छुपा कर उस ड्रॉर्स में रख दी। जो ड्रॉर जो है सूटकेस से बैंड हो जाता है, मतलब वो खुल नहीं सकता। लेकिन इससे फिर बच्चों को रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता था, फिर वो निकालना पड़ता था, हटाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब तो फारिस का ध्यान भी हट गया है, तो अब दोबारा से इनको पुराने वाली शेप में शफल कर देते हैं। तो जो मेरा गैर ज़रूरी सामान है वो मैं अंदर वाले ड्रॉर में रख दूँगी, और जो ये स्टेशनरी का सामान है ये फ्रंट वाले ड्रॉर में रख दूँगी। बच्चों को रोज़ रोज़ ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मैं अपने ही घर में स्टेशनरी की दुकान रखती हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारा ड्रॉर सेट हो गया। अब आते हैं किचन के ड्रॉर की तरफ। किचन में भी आपको एक साथ बिल्कुल भी काम जमा नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं वीकली कोई ना कोई एक कॉर्नर साफ कर देती हूँ। ये कंटेनर्स मैं इसलिए रखती हूँ कि मेरा बहुत सारा सामान जो है ना वो फ्रिज में इन्हीं में ही जाता है। जैसे हरी मिर्च है मैं वो स्टोर करती हूँ, धनिया है वो भी इसमें स्टोर करती हूँ। सालन वगैरह भी अगर खुले रखो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है फ्रूट्स की और दूसरी चीज़ों की, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर चीज़ एयर टाइट बॉक्सेस में ही फ्रिज में रखी जाए। बस अब मैं सब कुछ निकाल लूँगी। सबसे पहले हम ड्रॉर को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। यार अगर आप ये अपनी आदत बना लो ना तो कॉकरोच भी नहीं होते हैं। मतलब कॉकरोचों को जगह चाहिए होती है जहाँ पर सफाई ना हो। अगर आप वीकली हर चीज़ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे ना तो उनको पता है भाई इस घर में जो लेडीज़ रहती हैं ना वो सुकून से नहीं बैठेंगी और उनको उनकी फैमिली जमाने नहीं देंगी, तो फिर कॉकरोच भी दूर भागते हैं। ये मेरा अच्छा सा ड्रॉर सेट हो गया है। एंड होता है आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।